और आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। शिक्षक बहाली के दूसरे फेज की घोषणा और उसके साथ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये सीधी तस्वीर। स्वाभाविक रूप से हम लोग भी जान रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं और आप सब लोग भी जान रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी अवश्य होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असफल होंगे। अब इसको परीक्षा फल में घपला कहना, झोल कहना, वो अगर ऐसा कोई अगर इसको समझता है या बोलता है या मानता है तो मुझे लगता है कि यहाँ उनको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे उनका भी समय बर्बाद होगा और मेरा भी समय बर्बाद होगा। ऐसा जो हम लोग खुद ही कह रहे हैं कि ये सशर्त है, तो इसमें घपला को इसको कहना कि ऐसे घपलेबाज अभ्यर्थी शामिल हो गए, ये घपला कहना तो बेबुनियाद है, निराधार है, गलत मंशा है। हम लोग यही प्रक्रिया टीआरई 2 में भी हम लोग करेंगे। मतलब कि टीआरई 2 में हम लोग फिर से सशर्त ही रिजल्ट निकालेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर पर ही हम लोग ऐसे अभ्यर्थियों को छांटेंगे जो घपलेबाज हैं। अब अगर आगे भी अगर कोई ऐसे परीक्षा फल जो सशर्त है इसको घपला ही बोले अगर, तो मैं फिर और उसके लिए फिर मैं तो सिर्फ क्षमा ही मांग सकता हूं, उससे और अधिक तो कुछ कर नहीं सकता हूं। तो हम लोग का यही कार्रवाई रहेगा, ऐसा ही कार्रवाई रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने बायोमेट्रिक का और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल अब हम लोग परीक्षा के साथ साथ परीक्षा के बाद भी हम लोग उसका इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे जो गलत आरोप लगाने वाले लोग जो हैं, जो अपनी नासमझी से गलत आरोप लगा रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग करके पहचान लिया कि उनका कौन सा रोल नंबर है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, उनका क्या फोटो दिया गया वगैरह वगैरह। और इस पर हम लोग काफी गंभीरता से उन पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि हमारे नोटिस में बहुत पहले से भी निकला हुआ है कि कोई जो इस तरह का बेबुनियाद अगर कोई कराते हैं, अफवाह फैलाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, वो बेशक वो अगर उनके पास में सटीक सबूत है तो दें। और हम लोग अपने पोर्टल के माध्यम से उनका आमंत्रित भी कर रहे हैं, और अभी तक तो हमारे पास बड़ी संख्या में तो आया नहीं है। और ज़्यादातर लोगों की जो आया भी है उसमें हम लोग पा रहे हैं कि उनकी ही गलती है। अब उन्होंने रोल नंबर गलत लिखा और उसके कारण से उनका अगर सिस्टम ने गलत अगर टेकअप कर लिया मार्क्स, जो रोल नंबर नहीं लिखते हैं सही होता है सिस्टम कभी कभी क्या करता है कि वो निकटवर्ती जो रोल नंबर होगा उसका मार्क्स उठा लेगा, और अगर निकटवर्ती रोल नंबर वाले का अगर मार्क्स अगर बहुत कम है तो उसको भी कम ही लिखेगा। तो इस तरह की गलती नहीं करें लोग। और शिकायत अगर जायज है, सटीक है, उनके पास सबूत है, तो हम लोग निश्चित तौर पर सुधार कर लेंगे। मैं एक और उदाहरण देता हूं कि हम लोगों ने इस बार जो रिजल्ट बनाया उसमें कई आरक्षित श्रेणी में NA लिखा हुआ था, नॉट अवेलेबल। जो लोग आरक्षण किस तरह से काम करता है वो अगर जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग किसी भी कैंडिडेट को उसके मेधा के आधार पर उसको पहले जनरल कैटेगरी में ट्रीट करते हैं। अगर जनरल कैटेगरी में अगर वो अपने मेरिट से आ जाता है तो उसको हम जनरल मानते हैं। अगर मान लें कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट कोई रिजर्व कैटेगरी आरक्षित श्रेणी के कोई अभ्यर्थी अगर अपने मेधा से ही जनरल कैटेगरी में आ गए और उसके बाद आरक्षित श्रेणी का कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं, तो हम उसका रिजल्ट आरक्षित श्रेणी में नहीं देंगे, क्योंकि अपने मेधा से वो जनरल कैटेगरी में आ चुके। तो बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद को आप सुन रहे थे। शिक्षक बहाली के दूसरे फेज की घोषणा की जा चुकी है, जिसका इंतजार तमाम अभ्यर्थी कर रहे थे। उस दूसरे फेज की घोषणा हो चुकी। कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए कुल जो पद हैं वो 16,140 हैं।
कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं तक के लिए कुल पदों की संख्या हम आपको बताते चलें 18,887, जिसमें शिक्षक बहाली के दूसरे फेज के लिए तारीख की घोषणा की जा चुकी है। कल कुल जो पद हैं उसकी घोषणा इस वक्त आपके सामने है। कक्षा 9 से 10वीं तक के लिए 18,887 पद हैं। वहीं कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक के लिए कुल पदों की संख्या 18,887 और 5 नवंबर से फॉर्म जमा करने की तारीख की शुरुआत भी है। हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पटना से। रजनीश, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अतुल प्रसाद ने उन तमाम सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है जिसमें दूसरे फेज के अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसका भी निराकरण हो और वो तमाम अभ्यर्थी जो पहले फेज में चयनित नहीं हो पाए, समस्याओं के साथ पहुंच रहे थे विभाग के बाहर, उनके समस्या का भी समाधान हो। बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण की जो शिक्षक बहाली है उसकी तो घोषणा कर ही दी है इन्होंने, और तमाम जो पिछले बार जो आरोप लगाए गए थे उस पर इन्होंने जवाब दिया है और उस में किस प्रकार से आयोग की तैयारी है उसकी जानकारी इन्होंने दी है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि 10 नवंबर से जो है दूसरे फेज के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू किए जाएंगे और 25 नवंबर तक जो है अंतिम तिथि रखी गई है। इसमें अलग अलग विषयों के लिए यानी 6 to 8 से लेकर 9, 10 और 11, 12 के लिए विज्ञापन निकाले जाएंगे, इसकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो गलती पिछले बार छात्रों ने की है अभ्यर्थियों ने, उसको लेकर इन्होंने कह दिया कि पिछले बार सिस्टम ने मौका दिया था और सिस्टम ने गलती पकड़ी थी, सुधार करने का मौका दिया और रिजल्ट भी दिया गया। लेकिन इस बार ऐसी गलती करने वाले जो अभ्यर्थी हैं जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर पहले से श्योर नहीं है और ऑप्शन में अगर वो गलत पहले से भरते हैं तो बीच में उनको मौका नहीं दिया जाएगा। पहले फेज की तर्ज पर दूसरे फेज में भी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे और उसके आधार पर पहले ही कोशिश होगी कि जो अभ्यर्थी हैं जो अयोग्य हैं या फर्जीवाड़ा करते हैं उन्हें पहले ही इस बार बाहर किया जाएगा और बाद में उनको मौका नहीं दिया जाएगा किसी प्रकार की वेरिफिकेशन या ट्रेनिंग लेने का। तो इस प्रकार से अतुल प्रसाद की तैयारी है और 25 नवंबर के बाद जो है आवेदन में सुधार करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यानी 25 नवंबर की मौका है, अगर आवेदन में सुधार कर सकते हैं तो तब तक करके और फाइनली आवेदन जो अभ्यर्थी हैं वो कर सकते हैं। गलत सूचना देने वालों के खिलाफ शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल ये तारीख भी अब सामने आ चुकी है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए, एक बड़ी राह जिसकी उम्मीद वो लगाए बैठे थे और अब आप उस फॉर्म को लेकर आवेदन कर सकते हैं। जानकारी अतुल प्रसाद की तरफ से दे दी गई और ये साफ कर दिया गया इस बार भाषा का चयन बहुत सावधानी से करें। किसी तरह की अगर आपकी तरफ से त्रुटि रह जाती है, खामी रह जाती है तो उसको दोबारा से करेक्शन करने का मौका अब आपको इस दूसरे फेज में नहीं मिलने वाला है, तो सावधानी आपको बरतनी है।